चलिए आपको ले चलते हैं 1990 के दशक में हरियाणा के एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस में। लेकिन ठहरिए, इसे कोई आम भूत प्रेत की कहानी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जिस बला का जिक्र है वो किसी भी भूत पिशाच से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो चलिए मिलकर सुलझाते हैं इस पहेली को, क्योंकि ये कहानी एक डरावनी रात से शुरू होकर इंसान के मन के सबसे काले कोनों तक पहुंचती है। तो इस कहानी में है कौन कौन? एक तरफ है राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत ही अमीर रसूखदार बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ है राजू, उनका 10 साल से वफादार मुलाजिम और केयरटेकर। और इन दोनों के बीच है सोनीपत पानीपत के बीच बना वो अकेला सुनसान फार्म हाउस। अब देखिए, राघव के लिए राजू सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि एक ऐसा भरोसेमंद इंसान था जो 20 साल की उम्र से उस फार्म हाउस की रखवाली कर रहा था। पूरे 10 साल की वफादारी। लेकिन इस भरोसे की नींव को हिलाने के लिए एक सरकारी चिट्ठी ही काफी थी, जिसमें रात के अंधेरे में लंबे पावर कट की चेतावनी दी गई थी। और फिर एक रात जब राघव मुंबई में था, उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ राजू था, और उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं, मौत का खौफ था। वो गिड़गिड़ा रहा था, राघव से फौरन फार्म हाउस आने की भीख मांग रहा था, जैसे अंधेरे में कोई उसकी जान लेने पर तुला हो। घबराया हुआ राघव जब फार्म हाउस पहुंचा तो उसे एक अजीब कान खाने वाली खामोशी ने घेर लिया। राजू गेट पर नहीं था। बेचैनी में राघव ने उसे हर जगह ढूंढा, और आखिरकार राजू उसे मिला, तबेले के एक कोने में किसी जानवर की तरह डरा सहमा, बुरी तरह कांपता हुआ। राजू ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसने बताया कि कैसे शाम से ही उसे लग रहा था कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। फिर खिड़की पर एक हंसता हुआ भयानक चेहरा, खेतों में किसी के होने का एहसास, और फिर ठीक 9 बजे जैसे ही बिजली गई, इमरजेंसी लाइट की हल्की सी रोशनी में उसने अपने ठीक बगल में एक लंबे बिना सिर वाले साये को खड़ा देखा। वो चीखता हुआ भागा और तबेले में जाकर छिप गया। राजू की खौफ से भरी आंखों को देखकर भी राघव का दिल नहीं पसीजा। उसने इस पूरी कहानी को राजू का वहम और बचपना कहकर उड़ा दिया। ये बेवकूफ़ी बंद करो, उसने झिड़कते हुए कहा। मैं सोने जा रहा हूं। राघव के लिए असली दुनिया में भूतों के लिए कोई जगह नहीं थी। राघव अपने आलीशान कमरे में सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी दीवार पर लगी घड़ी ने रात के 9 बजाए, ठीक वही वक्त। और अगले ही पल खटाक, एक झटके में पूरा फार्म हाउस घुप अंधेरे में डूब गया। राजू की कहानी का पहला हिस्सा सच हो चुका था, और राघव के दिल में शक की जगह अब एक अनजाना डर धीरे धीरे घर करने लगा था। अंधेरे में अकेले राघव को अचानक एहसास हुआ कि राजू तबेले से गायब है। एक अजीब सी घबराहट में वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन तभी उसका दिल बैठ गया जब उसे याद आया कि चाबियां तो घर के अंदर मेज पर ही पड़ी हैं। वो फंस चुका था उसी घर में जिसे वो कुछ देर पहले दुनिया की सबसे महफूज जगह बता रहा था। हिम्मत जुटाकर राघव चाबी लेने अंदर गया, लेकिन अंधेरे में अपने सामने एक साये को खड़ा देख उसकी चीख हलक में ही अटक गई। दिल का मरीज होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तो कहानी का भूत प्रेत वाला हिस्सा खत्म हो चुका था, और अब शुरू होने वाली थी एक कहीं ज्यादा खौफनाक हकीकत। आंखें खुलते ही राघव ने अंधेरे में किसी को फोन पर फुसफुसाते हुए सुना, और जो शब्द उसके कानों में पड़े उन्होंने उसके खून को जैसे जमा दिया। मैडम, मैं तो उन्हें सिर्फ बेहोश कर पाया, कहो तो खेत में दफना दूं। राघव एक पल में समझ गया, ये कोई भूत नहीं बल्कि एक सोची समझी जानलेवा साजिश थी। और जैसे ही बिजली वापस आई, रोशनी में जो चेहरा सामने आया उसे देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पुराना वफादार राजू था, और फोन की दूसरी तरफ थी राघव की अपनी पत्नी मोहिनी। मतलब ये भूत, ये साया, ये सारा नाटक राघव को डराकर मारने की एक घिनौनी चाल थी। लेकिन राघव मलिक कोई आम इंसान नहीं था। सदमे से उभरकर उसके अंदर का शिकारी जाग गया। वो चुपचाप किचन में गया, सबसे तेज चाकू उठाया, और पलक झपकते ही वो चाकू राजू की गर्दन पर था। खेल पलट चुका था, अब कंट्रोल राघव के हाथ में था। राघव ने राजू को मोहिनी को फोन करने पर मजबूर किया। उसे प्रॉपर्टी का वही लालच देने को कहा जिसके लिए मोहिनी ने राघव को मरवाना चाहा।
राघव का प्लान शीशे की तरह साफ था। वो मोहिनी के सबसे बड़े हथियार यानी उसके लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। उसने राजू की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ एक प्यादे हो जो रानी के हुक्म पर चल रहा है, लेकिन याद रखना इस खेल का राजा मैं हूं, और ये खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं शाह और मात ना कह दूं। जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस पहुंची, राघव ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने राजू के सामने एक ऑफर रखा, मोहिनी के 5% के बदले इसी फार्म हाउस का 10% हिस्सा, वफादारी की कीमत 2 गुनी। बस शर्त एक थी। राजू की आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही मोहिनी अंदर आई, उसने राघव का सौदा कबूल कर लिया। एक पल की भी देरी किए बिना उसी चाकू से जिससे राघव को मरना था, राजू ने मोहिनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। मोहिनी की लाश जमीन पर पड़ी थी और राजू हाफते हुए राघव की तरफ देख रहा था, अपने इनाम का इंतजार करते हुए। लेकिन राघव के चेहरे पर कोई डर या अफसोस नहीं था, बस एक ठंडी, बहुत ही ठंडी मुस्कान थी। खेल का आखिरी और सबसे क्रूर हिस्सा अभी बाकी था। 10%। राजू को लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। एक कत्ल, एक धोखा और इनाम में एक आलीशान फार्म हाउस का 10वां हिस्सा। क्या ये इतना आसान हो सकता था? बिल्कुल नहीं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहां वैसे भी अपना बचा कुचा सामान लेने ही आने वाला था, क्योंकि ये फार्म हाउस तो मैं पिछले हफ्ते ही बेच चुका हूं। मतलब राजू को मिलने वाले 10% की कीमत थी 0, एक बड़ा सा 0। ये सुनते ही राजू वहीं ढेर हो गया। राघव उसे अपनी बनाई हुई कब्र में छोड़कर चुपचाप चला गया। दुनिया के लिए कहानी ये बनी कि राजू ने अपनी मालकिन को मारा और फिर खुदकुशी कर ली, और राघव मलिक एक दुखी बेचारा पति बनकर इस पूरी साजिश से ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो याद है, कहानी की शुरुआत में कहा था कि ये कहानी एक ऐसी बला के बारे में है जो भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बला कोई और नहीं, इंसान का लालच था। एक ऐसा लालच जो वफादारी, रिश्ते और इंसानियत सब कुछ निगल जाता है।